नमस्कार, स्वागत है आपने और मैं हूं अविनाश भट्ट। बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर को लेकर, रामलला को लेकर और उनके आस्था को लेकर भक्तों में और सनातन धर्मियों में जिस तरीके से ढेर सारी अफवाहें चल रही हैं कि किन किन तरह का घोटाला राम मंदिर ट्रस्ट में हो गया पिछले दिनों, क्योंकि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो कोई वैसा उत्तर नहीं दे पा रहे हैं जिससे जनता संतुष्ट हो सके। चलिए, अगर घोटाला हुआ है तो हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। आइए बात करते हैं कि घोटाला हुआ कैसे। सीधी बात, सबसे पहले कि अभी तक का जो मामला सामने आ रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बताया कि 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ने खरीद लिया। क्या यह सच है? मैं आपको बताता हूं क्या सच है और क्या गलत है। अभी तक राम मंदिर ट्रस्ट का टोटल अमाउंट 2100 करोड़ रुपये का है। ये पूरा अमाउंट पूरे भारतवर्ष में रह रहे सनातन धर्मियों और राम प्रेमियों द्वारा डोनेट किया हुआ पैसा है, जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को ये चंदा दिया हो, वो भी इसलिए ताकि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। आइए हम बात करते हैं उस जमीन के विवाद की, जिसका विवाद अभी सुर्खियों में है। तो क्या है वो विवाद? विवाद है कि जैसा बताया जा रहा है कि 2 जमीनों का विवाद अभी सामने आया है जनता के बीच में। पहली जमीन जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से चंपत राय, आप चंपत राय जी को जान ही रहे होंगे, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं वो। चंपत राय जी ने खरीदा था। अब किससे खरीदा, कितने में खरीदा, क्यों खरीदा, ये तमाम चीजें भी मैं खुलकर बताऊंगा आपको। राम मंदिर की जमीन तो है ही, पर राम मंदिर तीर्थ के लिए जो जमीनें होंगी, उसके लिए राम मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जो जमीनें खरीदी गई राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, उस जमीन में इस तमाम तरह की घोटाले सामने आ रही हैं। तो वो क्या है वो घोटाले? पहला जमीन जो 18 मार्च 2021 को 1.2 हेक्टेयर जमीन का मामला है। और ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि यही जमीन सिर्फ उस खरीद के 2 मिनट पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए में हरीश पाठक और कुसुम पाठक से खरीदा था। अब आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि सिर्फ 2 मिनट पहले 2 करोड़ की जमीन जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदा, वो जमीन 2 मिनट के बाद ही चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ में कैसे खरीद लिया? ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये घोटाला नहीं है तो क्या है? ये राम भक्तों के आस्थाओं का सवाल है। ये पूरे भारत में रह रहे सनातनियों के आस्थाओं का सवाल है। क्या इस पर कोई भी सरकार सवाल नहीं खड़ा करेगी? जी, पक्ष या विपक्ष सभी लोग दबे जबान से भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। पर जहां तक भाजपा की बात की जाए, जहां तक हिंदू संगठनों की बात की जाए और जहां तक उनके कार्यकर्ताओं की बात की जाए, तो आप उनके बीच में ये सारी चीजें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो वो भी कहेंगे कि भाई साहब आपने कितना चंदा दिया है जो इतना तिल मिला रहे हैं। बात चंदा देने या ना देने की नहीं है, बात है फ्रॉड होने की, बात है उस मासूम सनातनियों धर्मी लोगों को ठगने की, बात है उस राम भक्तों के आस्था को ठेस पहुंचाने की। ये तो बस एक जमीन का मामला था। आइए हम दूसरी जमीन की भी बात करते हैं। बीजेपी और ट्रस्ट के जो लोग हैं, उनका मानना था कि ये जो जमीन, जो 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया, ये जमीन महज 2011 में मार्च के महीने में 2 करोड़ रुपए में इसका पहले ही एडवांस में भुगतान कर दिया गया था, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब 2011 में 2.3 हेक्टेयर जमीन का पंजीकरण करवाया गया था राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा,
तो फिर 2021 में ये जमीन सिर्फ और सिर्फ 1.2 हेक्टेयर की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में कैसे खरीद रही है ट्रस्ट। आइए बात करते हैं उसी जमीन के दूसरे पहलू की बात करते हैं हम, क्योंकि वो जमीन पूरा का पूरा 2.3 हेक्टेयर का है। और पहली जमीन की खरीद फरोख्त में जहां सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ में 1.3 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, 18.5 करोड़ में, वहीं उसका दूसरा पहलू उससे 8 मिनट पहले 1.003 हेक्टेयर का जमीन जो 8 करोड़ रुपया में खरीदा गया था, वो जमीन सीधा हरीश पाठक और कुसुम पाठक से चंपत राय जी ने खरीदा। तो अगर चंपत राय जी हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सीधे जमीन खरीद सकते थे, तो फिर पहली खरीदी में ये सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी कहां से आ गए, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए में पहले 1.3 हेक्टेयर जमीन खरीदी और वही जमीन 2 मिनट के बाद मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। अगर ये घोटाला नहीं है तो फिर ये क्या है। आइए दूसरी जमीन की बात करते हैं हम। दूसरी जमीन मेयर के भांजे, अयोध्या के जो मेयर हैं उनका ऋषिकेश उपाध्याय जी जो मेयर हैं, अनिल मिश्रा जो मेयर है, ये तमाम तरह की गतिविधियों में उन्होंने अपना बजाबता बयान भी दिया है। वो इसके गवाह भी रहे हैं, इन तमाम प्रकरण के गवाह रहे हैं मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा। तो ये दूसरी जमीन का जो विवाद है, ये ऋषिकेश उपाध्याय की जमीन का विवाद है। तो ये ऋषिकेश उपाध्याय कौन है? ये ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर हैं। कौन है ये? अयोध्या के मेयर हैं और उन्हीं के भांजे के द्वारा दीप नारायण उपाध्याय के द्वारा दूसरे जमीन का मामला जो काफी प्रकाश में है, वो आखिर क्यों है, क्या है, उसका मैं पूरा प्रकरण आपको समझाता हूं। दूसरे जमीन के मामले में दीप नारायण उपाध्याय ने क्या किया था कि 20 लाख रुपए में एक महंत जी से उन्होंने जमीन खरीदा। फिर वही 20 लाख की जमीन को उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए मतलब 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया। अब आप ये समझिए कि दीप नारायण उपाध्याय कौन है। दीप नारायण उपाध्याय अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे हैं। तो इस तमाम तरह की जो पहलुएं सामने आ रही है, उसके बाद यही समझ में आता है कि इस ट्रस्ट के पैसे में जिस तरीके से बंदर बांट चल रही है, क्या ये जायज है? क्या सरकार को निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करनी चाहिए? या फिर अगर ये खबर धरातल तक इतनी ही पहुंच गई है, जनता के बीच घर घर में अगर इसकी चर्चाएं हो रही है, तो क्या सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उस पर एक निष्पक्ष जांच हो? और उतना ही नहीं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र का गठन किया जाए। किसका? स्वतंत्र निगरानी तंत्र का गठन किया जाए पूरे ट्रस्ट को लेकर, कि जहां जिस तरीके से जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं उसकी पूरी जवाबदेही वो ले और तमाम तरह की चीजें पारदर्शिता के साथ की जाए। तभी हम तमाम राम भक्तों के आस्थाओं के साथ, उनके धर्म के आस्थाओं के साथ, राम लला के स्नेह के साथ खड़े रह पाएंगे। नहीं तो हम कैसे नजर मिलाएंगे? क्या सरकार इन तमाम चीजों पर कुछ बोलेगी? अभी तक तो सरकार का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, पर देखना यह है कि क्या सरकार आगे आकर इसका जांच करवाती है।